हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रवीण परमार, योर क्वांट मेंटोर। आज हम यहाँ पर हमारे चैनल मैथ्स माफिया पर डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज टॉपिक। फ्रेंड्स, क्वांट में जो परसेंटेज टॉपिक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि आज भी जो भी हमें डाटा मिलता है वो परसेंटेज के फॉर्म में मिलता है। कोई सी भी क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है उसमें भी हमें परसेंटेज के ही फॉर्म में वो क्वांटिटी रिप्रेजेंट की जाती है। दैट्स वाई हमें क्वांट समझने के लिए परसेंटेज को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज क्या होता है। फ्रेंड्स, परसेंटेज अगर लिटरल देखता हूं मैं तो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है पर, इट मीन्स ऑन एवरी। वहीं सेकंड वर्ड होता है सेंटेज, जो कि एक सेंटम वर्ड से बना हुआ है, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग होता है 100। जब भी हम किसी डाटा की आउट ऑफ 100 बात करते हैं तो उसे हम परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एक लेटर लिखा है 5। यह एक इंटीजर है, बट अगर मैं इसकी रेफरेंस वैल्यू देता हूँ 5 आउट ऑफ 100 तो मैं इसे 5 परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। गाइस, 5 जो है एक इंटीजर है, बट जब मैंने इसकी रेफरेंस वैल्यू दी है आउट ऑफ 100 तो इसे मैंने क्या लिख दिया है 5 परसेंटेज। अगर मैं 5 को 50 के रिस्पेक्ट में बताता हूं तो मैं इसे परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो परसेंटेज होता है उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? ऑन एवरी 100। बट यहां पर यह क्वांटिटी 50 के रिस्पेक्ट में बात कही जा रही है। दैट्स वाई हम इसे परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो पहली जो बात है जिसे नोट करना चाहिए आप सभी को, हम कभी भी किसी क्वांटिटी को परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे कब? जब वह आउट ऑफ 100 की बात करता है। आई होप सो आपको परसेंटेज का लिटरल मीनिंग समझ में आ गया होगा। अगर अब मैं बात करूं आपसे गाइज, मैं क्वांटिटी लेता हूं, सपोज एक टैंक है जो कि कंप्लीटली फिल है वाटर से और एनी अदर सॉल्यूशन। सो नाउ आई कैन से दैट इट इज़ 100%। और इफ आई सेड अगर वो आधा खाली होगा, सो आई कैन सेड दैट इट इज 50% फिल। इट मीन्स मैं किसी भी एक क्वांटिटी को एज अ होल लेता हूं, एज अ फुल लेता हूं, तो मैं उसे 100% के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। वहीं अगर मैं उसकी बात करता हूं कि वह कितना होगा, हाफ फिल होगा, इट मीन्स मैं उसे कितना लिख सकता हूं? 50%। तो हम किसी भी क्वांटिटी को परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम परसेंटेज देखते हैं 37.5% ऑफ 6448। सो नाउ मैं 37.5% को अगर कन्वेंशनल मेथड से जाता हूं, जो कि हम लोगों ने स्कूल में पढ़ी होगी, किस तरह से सॉल्व करते थे हम? 37.5 परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो अपॉन में 100 आता है, मल्टीप्लाइड बाय 6448। नाउ व्हाट आई डू, डेसिमल हटाऊंगा और अपॉन में एक जीरो इंक्रीज करता हूं। देन मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा एंड इट वुड टेक 2 to 3 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और प्रॉब्लम। बट हमारे जो एग्जाम की डिमांड होती है, वह डिमांड क्या कहती है कि हम पूरा क्वेश्चन जो है वही 2 से 3 मिनट में सॉल्व करें। अगर हम किसी एक पार्ट को सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट ले रहे हैं तो वह पूरा की पूरी जो वर्ड प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने, वह गिवन टाइम में 2 और 3 मिनट्स में सॉल्व नहीं हो पाएगी। अब इसका इजी सॉल्यूशन क्या होगा, आइए देखते हैं। तो मुझे क्या पता होना चाहिए, 37.5% जो है उसको मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या लिख सकता हूं? ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां पर लिखता हूं 37.5% एज ए 3/8 मल्टीप्लाई बाय 6448। सो व्हाट आई गोट, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 8 0 जा 0, बिकॉज 8 का 4 में डिवाइड नहीं जाएगा। देन 8 6 जा 48। देन आई मल्टीप्लाइड 806 बाय 3, आई गॉट 2418।
this is the answer which I got within the 20 to 30 seconds max to max. So that's why I write 37.5% in the form of fraction which is what 3/8. तो अब आप लोगों के माइंड में सबसे पहले ये डाउट आना चाहिए कि हाउ कैन आई राइट 37.5% एज अ 3/8. तो आइए डिस्कस करते हैं इसके ऊपर. कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस. फ्रेंड्स, हम परसेंटेज को फ्रैक्शंस में इसलिए कन्वर्ट करते हैं फॉर मेकिंग आवर कैलकुलेशन वेरी इजी. लाइक यहां पर लिखा हुआ है 100%. इट मीन्स मैंने अभी आपको पहले बताया है जो 100% होता है इट मीन्स क्या होता है, कोई सी भी क्वांटिटी अपने आप में कंप्लीट होगी, फुल होगी. किस तरह से? 100 आउट ऑफ 100 which means 1. That's why I told you that anything as a whole we can say that it is a 100% of itself. If I divide 100% by 2, I got 50%. तो जब हमें इस इक्वेशन को बोथ साइड इक्वल रखने के लिए मैंने उसके एक तरफ एक हैंड साइड पर 2 से डिवाइड करा है तो दूसरे भी साइड में 2 से डिवाइड करूंगा. सो आई गोट 1/2 and basically it is what 50 upon 100. So whenever I see 50% I write it as a 1/2. Again अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं 50 को तो I got 25% and 1/2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो I got 1/4. किस तरह से आता है? 1/2 डिवाइड बाय 2. हमने फ्रैक्शंस का कभी भी डिवाइड नहीं देखा है. क्यों नहीं देखा है? बिकॉज फ्रैक्शंस का जो डिवाइड होता है एक्चुअली में वो डिवाइड नहीं होता है, वो मल्टीप्लाइड हो जाता है. मैं जो फॉर्मल टर्म है उसको एज इट इज लिखता हूँ, डिवाइड के जो साइन है उसको चेंज कर कर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और जो लास्ट टर्म है उसको इन्वर्सली लिख देता हूँ. सो आई गॉट 1/4. दिस इज हाउ आई गॉट 1/4 एंड बेसिकली 1/4 इज वॉट 25%. Now whenever I see 25%, I told you that this is 1/4. Again I divided by 2, I got 1/8 and the value of 1/8 is 12.5%. Again when I divide 12.5% by 2, I got 6.25% and the value of 6.25% is 1/16. So now I got the value of this percentage form in the form of fractions. अब देखिए हमने क्या किया था, 37.5% को 3/8 लिखा था. Here I got 1/8 which is what 12.5%. So when I multiplied it by 3, I got 3/8 and again जब मैंने एक हैंड साइड पर 3 का मल्टीप्लाई किया है तो दूसरी तरफ भी 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो I got 37.5%. Here I got the value of 37.5% which is what 3/8. तो friends, that's why we convert fractions into convert percentage into fractions for our better or easy calculations. और इसी तरह से हम कुछ परसेंटेज के जो फॉर्म्स हैं उनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं. Here I got 33.33% which is what 1/3. Now let's see how it is derived. 100% when divided by 3, I got 3 3s are 9. Again 3 3s are 9.33%. That is how we derived 33.33%. And the value 1/3, let's see. I told you 100% mean is 1. That's why I can write 100% as a 1 like this. 33.33% is 1/3. अब फ्रेंड्स देखिएगा
क्या होता है यहाँ पर, जब मैं 1/3 का 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई गोट 2/3। बेसिकली दूसरी तरफ भी मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन आई गॉट 66.66%। समटाइम्स 33.33% written as in the form of 33 and 1/3, and 66.66% is written as 66.2/3। आई होप सो आप सभी लोगों को समझ में आ रहा हुआ क्या हुआ है। नाउ आई गॉट 1/6। 1/6 is basically what? I divided 1/3 by 2. So I got 1/6. Again, when I divide 33.33% by 2, I got 16.66%. Again, when I divide it by 2, I got 8.33%, and when I divide 1/6 by 2, I got 1/12, and so on. I got 1/24 and 4.16%. फ्रेंड्स, आप लोगों को ये परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शंस के फॉर्म में याद करनी पड़ेगी। इसी तरह when I divide 20%, when I divide 100% by 5, I got 20%, which is basically what? 1/5. How? 100% is 1 divided by 5. That is how I derived the value of 20% in the form of fraction. Now what I do? 20% को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, so I got 40%, and again here when I divide 1/5 by 2, I got 2/5, and so on. When I multiplied it by 3, I got 60%, and again 1/5 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 3/5। इसी तरह से हम 1/10, 3/10 एंड 7/10 की वैल्यूज निकालते हैं। अब सपोज मुझे कभी 80% का फ्रैक्शंस निकालने के लिए आता है, तो मैं बेसिकली क्या करूँगा? If I know the value of 20%, which is what? 1/5, and the 40% and the 80% is 4 times of 20%. So I just multiplied 1/5 by 4 and I got 4/5. So friends, हम इस तरह से किसी भी परसेंटेज के फॉर्म की वैल्यू फ्रैक्शंस के फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। 1/15, which is what? When I divide 1/5 by 3, I got 1/15. So now if I divide 1/5 by 3, so now I have to divide 20% also by the 3. Then I got 6.66%. Now whenever I see 6.66%, so I write it as in the form of fraction, which is what? 1/15, and so on. I divide it 1 by 2, I got 3.33%, which is what? 1/30, and so on. The value of 5% is 1/20. The value of 15% is 5. 15 is 3 times of 5. So the value of 15% is 3 times the 1/20, which is what? 3/20, and so on. I find the value of 35% and 4%. फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। Here I write 11.11%. So firstly, I told you how we obtained this type of percentage. I basically divide 100% by 9. So I got 11.11% or 11 and 1/9. Basically 100% is 1. That's why I write it as a 11.11% as a 1/9. Again, when I multiplied it 2, I got 2/9, and when I also have to multiply it by 2.
हाँ तो फ्रेंड्स, अब मैं क्या करता हूँ, 11.11% को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 22.22%। सेम एज इट इज़ जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 11.11% को, तो मुझे क्या मिलता है, 33.33%। एंड 1/9 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, सो आई गॉट 3/9। 3/9 इज बेसिकली 1/3। हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था कि 33.33% जो होता है वो क्या होता है, 1/3 ही होता है। अब देखिए यहाँ पर मुझे एक पैटर्न नजर आ रहा है। कैसा, मुझे एक तरफ 11.11%, 22.22%, 33.33% जब भी मिल रहा है तो मुझे डिनोमिनेटर में 9 मिल रहा है। सेम एज इट इज जो भी 11 का टेबल मल्टीपल में आ रहा है, सेम उसी टाइम पर वह मुझे न्यूमरेटर में पार्ट मिल रहा है। सपोज अब मुझे 77.77% अगर एक परसेंटेज दिया गया होता तो मैं क्या देखता, यार यह तो 11.11% का मल्टीपल दिख रहा है, कितना टाइम्स, 7। एंड जैसे ही 11 का टेबल आता है तो मैं क्या लिख दूंगा उसको, 7/9। यही सेम पैटर्न हमें किस में देखने को मिलेगा, 9.09% में। तो देखते हैं, जब मैं 100% को 11 से डिवाइड करता हूं, सो आई गॉट 9.09%। और बेसिकली मैं बता चुका हूं आपको 100% क्या होता है, 1 होता है। दैट्स वाई मैंने इसे क्या लिखा है, 1/11। अब मैं जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या होगा, 18.18%। एज इट इज 1/11 को करूंगा तो 2/11 आएगा। अगेन जब मैं 9 को मल्टीप्लाई करूंगा, 9.09 को 3 से, तो मुझे क्या मिलेगा, 27.27%। वहीं फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या आएगा वो वैल्यू, 3/11। अब देखिए यहां पर भी मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, क्या, 9 का टेबल जब भी इस तरह से परसेंटेज के फॉर्म में आ रहा है तो मुझे हमेशा डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है। वहीं वह टेबल जितने भी टाइम्स आ रहा है वह उसकी वैल्यू कहाँ आ रही है, न्यूमरेटर में आ रही है। सपोज मुझे मिला एक परसेंटेज फॉर्म दिखता 63.63%, तो क्या ये 9 के टेबल में आता है, यस, 7 टाइम। तो 9 7 जा, जैसे ही 9 का टेबल मुझे दिख रहा है तो मैं अपोन में क्या लिख देता हूं, 11। दैट इज हाउ वी ऑब्टेन्ड सम फ्रैक्शंस ऑफ परसेंटेज। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जब मैं 100% को 7 से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 14.28%। अब मैं अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 2/7 हो जाता है। वहीं 2/7 परसेंटेज के फॉर्म में क्या हो जाएगा, 28.56%। एंड इसी तरह से मैं इसके आगे की भी वैल्यूज फाइंड कर सकता हूं। वहीं अगर मैं 1/7 को 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1/14। एज इट इज मुझे यहां पर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा मुझे, 7.14%। एंड अगेन जब मैं 1/14 को 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 1/28। और यहां से जब मैं 7.14% को 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलता है 3.5%। कुछ प्राइम नंबर्स हैं जिनके परसेंटेज के फॉर्म मैंने लिख के रखे हुए हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो कुछ बेसिक से क्वेश्चंस है फ्रेंड्स जिनके ऊपर आज हम नजर डालते हैं और उनको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। लाइक व्हाट परसेंट ऑफ 20 इज 3। तो सबसे पहले आपको फ्रेमिंग करना आना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या गया हुआ है। व्हाट परसेंट ऑफ 20 इज 3, 20 का कितना परसेंट 3 होगा। तो मैं इसकी फ्रेमिंग करता हूं, 20 का कितना परसेंट 3 होगा। That is how I framed this question. 23 is what percent of 20 इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और what percent of 20 is 3 ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। So what I do, 20 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, 3/20 हो जाता है। अब 3/20 अगर मुझे वैल्यू याद नहीं आती है इसकी,
तो मुझे पता है 1/20 जो होता है वह कितना होता है फ्रेंड्स, 5%। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा है, प्रीवियस स्लाइड्स में इसको देखा है। तो जो 3/20 है वो 1/20 से किस तरह ऑब्टेंड हुआ होगा, जब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाइड किया होगा। सो यहाँ पर मैं 5% को जब 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वह क्या आ जाता है, 15% आ जाता है। अगर मुझे यह भी याद नहीं रहता है तो मैं क्या करूँगा, जो 3/20 है उसमें 100% का मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए बेसिकली मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, क्यों, क्योंकि जो 100% होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग नहीं की है। सो आई डिवाइड इट बाय 20, आई गॉट 5%, एंड व्हेन आई मल्टीप्लाइड इट बाय 3 आई गॉट 15%। सो यह बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिसको हम इस तरह से, दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप इस तरह से जो परसेंटेज है जिनको हमने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करा है उस तरह से सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर अरविंद विद्यार्थी स्पेंड्स 30% ऑफ हिज मनी ऑन एजुकेशन एंड ही हैज टोटल 15,000 रुपीज। हाउ मेनी रुपीज ही स्पेंड्स ऑन एजुकेशन। अब जो अरविंद विद्यार्थी जी हैं उनके पास कितना अमाउंट है, 15,000 है टोटल। अब यहां पर क्या बोला गया है, इसका 30%, एक पार्ट जो कि क्या है 30% है, वो क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं किस पर, एजुकेशन के ऊपर। दूसरा पार्ट हमें नहीं पता, पर वो कितना परसेंट बचा होगा, 70% बचा होगा। क्यों, मैंने इसके पहले आपको बताया था, जब हम किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी आर्टिकल, किसी भी गुड्स को एज ए कंप्लीट बोलते हैं तो वह कितना होता है, 100% होता है। वहीं यहाँ पर उन्होंने 30% अगर किसी एक थिंग या एजुकेशन के ऊपर खर्च कर दिया है तो उनके पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 70%। अब हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, हाउ मेनी रुपीज ही स्पेंड्स ऑन एजुकेशन, वह कितने रुपए खर्च करता है एजुकेशन के ऊपर। तो वह 30% करता है अपनी टोटल इनकम के ऊपर। तो 15,000 का 30% कितना होगा, तो बेसिकली हम फाइंड कर लेते हैं। यहां से क्या आएगा, 4,500। अब ये तो हमने कन्वेंशनल मेथड से किया है। अगर मैं इसको फ्रैक्शंस के फॉर्म में करता तो किस तरह से सॉल्व करता, देखिएगा। मैं सबसे पहले 30% को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करता। आई नो 10% क्या होता है, 1/10 होता है, तो 30% क्या हो जाएगा, 3/10। तो मुझे बेसिकली क्या निकालना था, 3/10 ऑफ 15,000। तो क्या आता मेरा आंसर, 4,500। तो इस तरह से हम परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं और वहां से हमारी वैल्यूज फाइंड करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A tin contains 24 liters of milk. Due to leakage, 1200 ml is lost, but % of milk is still present in the tin. तो देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये एक टिन होगा, इसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, 24 लीटर्स है। वहीं यहां पर कहीं लीकेज होगा जिसके कारण कुछ मिल्क स्पॉइल हो गया होगा या गिर गया होगा। वो कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली, या फिर हमें एग्जैक्ट डाटा दिया है 1200 ml। तब हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट % ऑफ मिल्क इज स्टिल प्रेजेंट इन द टिन। तो यहाँ पर कुछ जो टिन में मिल्क बचा है वह कितना % बचा होगा। अब देखिए मैं बात करता हूँ 24 लीटर, जो कि अपने आप में क्या होगा, एक 100% होगा। वहीं इसका कुछ पार्ट, इट मीन्स कुछ % बाहर जा चुका है। अब 100% में सपोज अगर 10% बाहर गया होगा तो अंदर कितना बचना चाहिए, 90%। अगर बाहर जो गिरा है लीकेज के कारण वो 20% गिरा होगा तो 80% बचना चाहिए। तो मैं बेसिकली क्या देखूंगा, ये जो 1200 ml है
वो 24 लीटर्स का कितना परसेंटेज है। जितना भी वो परसेंटेज आएगा मैं 100% में से उसको माइनस कर दूंगा। बट यहाँ पर एक बात है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम कंपेयर करेंगे तो जो हमारी यूनिट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पर मेरे पास लीटर्स में यूनिट दी गई है और यहाँ पर मिलीलीटर में, तो मैं यहाँ पर लीटर्स को क्या करता हूँ, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लूँगा। आई नो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, दैट्स वाई 24 लीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 24,000 मिलीलीटर। अब मुझसे क्या पूछा गया है कि 1200 उसका कितना परसेंट होगा। अगेन आई राइट 24,000 का आई डोंट नो कितना परसेंट होगा 1200। बेसिकली इसको हम क्या मानते हैं, सपोज कर लेते हैं x% होगा। तो मैं यहां से अगर x% की वैल्यू निकालता हूं तो 1200 डिवाइड बाय 24,000 आ जाता है एंड आई गॉट 12 1 जा 12 2 जा 20। तो x% मुझे क्या मिलता है यहां से 1/20। और मुझे पता है लास्ट स्लाइड में मैंने देखा है, प्रीवियस स्लाइड्स में, जो 1/20 होता है वो क्या होता है 5%। तो इस तरह से मैं यहाँ पर फाइंड कर सकता हूँ कि कितना परसेंट मिल्क फिला होगा, या लीकेज के कारण हमने नुकसान के कारण हमारा नुकसान हो गया उसके कारण 5% का। तो अब इस टिन में कितना परसेंट बचा होगा। अगर ये डाटा 5% आता है मेरा और ये पूरा 100% था तो इसके अंदर अब कितना बचना चाहिए, 95% बचना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। इन एन गार्डन 25% of the trees are mango trees. Okay. If the total number of the trees in the garden is 360, find the number of the types of trees in the garden. तो गार्डन में कितने दूसरे टाइप के ट्रीज हैं हमें ये फाइंड करना है। ठीक है भाई, ये एक गार्डन रहा होगा, इसमें मस्त कुछ पेड़ लगे हुए होंगे एंड सो ऑन, इस तरह से कुछ ट्रीज लगे हुए होंगे जो कि अपने आप में क्या होंगे 100% होंगे। क्लियर है। अब क्या बोला गया हमसे, जो कि इसमें क्या बताया गया है, इस 100% में से 25% क्या है, मैंगो ट्रीज। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये क्या है 25% क्या है, ये हमारे मैंगो ट्रीज। क्लियर है। अब अगर 100% में से 25% मैंगो ट्रीज हो गए हैं तो कितना परसेंट बचता है हमारे पास, 75%। वो क्या होंगे हमारे अदर ट्रीज। वो क्या बचते हैं हमारे अदर ट्रीज बचते हैं। अब टोटल नंबर कितना दिया है हमें यहां पर 360। अगर अब मुझे यहां पर टोटल नंबर 360 दिया हुआ है तो मुझे क्या फाइंड करना है, अदर टाइप्स ऑफ ट्रीज फाइंड करना है। तो यहां पर दो तरह से मैं इसका यूज कर सकता हूं। किस तरह से, पहला 25%। अब मैं या तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज में से मैंगो ट्रीज को माइनस कर दूं, या फिर ये जो मुझे परसेंटेज पता है कि 75% ट्रीज बच रहे हैं मेरे पास, तो मैं जो टोटल ट्रीज है उनका 75% निकाल सकता हूं। 25% मुझे पता है 1/4 होता है। अगर मैं यहां से 360 का 1/4 निकालता हूं तो क्या मिलता है मुझे 90 ट्रीज क्या होंगे, मैंगो के होंगे। तो मैं 360 में से 90 माइनस कर देता हूं तो मुझे कितना मिल जाएगा 270 अदर ट्रीज। जो दूसरा तरीका है हमारा वो क्या है, अगर मैं क्या करता, इस तरह से नहीं जाता, मुझे पता है 75% क्या होंगे अदर ट्रीज होंगे, तो मैं डायरेक्ट टोटल ट्रीज का कितना निकाल सकता हूं 75%। 75% क्या है 25% का 3 टाइम्स है, दैट्स वाई मैं 75% को क्या लिखूंगा 3/4। तो जैसे ही मैं इसको 3/4 लिखता हूं, 4 1 जा 4 90 जा 90 × 3
270। तो मुझे अदर टोटल ट्रीज कितने मिल जाते हैं? 270। तो इस तरह से साथियों हम जो परसेंटेज है उसको बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाए। आई होप सो आप सभी लोगों को आज का परसेंटेज टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे की क्लासेस में क्या करेंगे, थोड़ा सा लेवल हमारा अप करेंगे और कैट, आईपी मैट और सीमेट के अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।